हे गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि मैं जा रही हूँ गुजरात गांधीधाम अपने चाचा के गृह प्रवेश के लिए। और उसका पार्ट 2 जो ये वीडियो होगा उसमें मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं इसको दिखा रही हूँ और आगे से प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं रेगुलर वीडियोज़ डालती रहूँगी। और यहाँ से हमें पिकअप करने वाले थे हमारे चाचा के लड़के, जो रेलवे स्टेशन के बाहर हमारा वेट कर रहे थे। इसलिए हम सब अपना सामान लेके रेलवे स्टेशन के बाहर चले गए और यहाँ पे खड़े होके सब लोगों का वेट किया ताकि सब लोग एक साथ आ जाए तो साथ में चलेंगे। और अगर मैं अभी आपको अपनी हालत बताऊँ तो मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरे को नहा के सोना है बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस टाइम पर। नहीं तो रात को मेरे को नींद आई और अभी मेरे को इतना चिपचिपा लग रहा है गर्मी में। और ये है चाय लवर। घर पहुँच चाची को सबने बधाइयाँ दी, गले मिले और मैं भी हो गई नहा धो के तैयार। वैसे ना मेरा नंबर 2 घंटे बाद आया था, मुझे लाइनों में लगना पड़ा नहाने के लिए। और पर फाइनली मैं नहा के आ गई। और ये है मेरे 2 प्यारे प्यारे भतीजे, जिसमें आपको ये बड़ा वाला मेरे वीडियोस में दिखाई देगा क्योंकि ये बहुत खास भतीजा है मेरा। हेलो दोस्तों, अभी हम तैयार हो गए हैं। मैं नहा के आ गई और अभी हम जाएंगे नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम ना सुबह पहुँचे, रात भर हम ट्रेन में चले और ट्रेन का सफ़र रात वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अभी नींद आ रही है लेकिन अभी सो नहीं सकते। मेरे डार्क सर्कल्स भी इतने मतलब हो गए हैं। और ये आँख आप देखो, इसकी हालत देखो। ये जो पहले हुई थी ना, ये उससे ज़्यादा है। पहले एक बार जब मैं सीकर गई तब हुई, और सेकेंड टाइम ये ठीक हो गई थी वो 3 से 4 दिन में। पर बाद में सोचा कि ठीक हो गई है तब हम बिना किसी प्रॉब्लम के उधर जा सकते हैं, लेकिन ये फिर से हो गई। पहले इधर थी, अभी इधर हो गई। और ये आज ज़्यादा दिख रही है। अभी 2-3 दिन में इतनी नहीं दिख रही थी, तो मेरे को लगा कि ये इतनी रहने वाली है, पर आज ये ज़्यादा दिख रही है। पर कोई ना, आप क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे आ गए तो करते हैं मज़े। और तो क्या ही बाकी रह गया, अभी चलेंगे। और ये होगा आज का हमारा नाश्ता, जलेबी फाफड़ा, कढ़ी और मूली का अचार। जो लास्ट वाले 2 मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। अचार तो इतना अजीब सा टेस्ट कर रहा था और कढ़ी इतनी ज़्यादा मीठी थी, लेकिन जलेबी और फाफड़ा एक नंबर थे, मतलब एकदम मस्त। और फिर हम आ गए थे हमारे चाचा के नए वाले घर पे, जहाँ पे पूजा चल रही थी, हवन चल रहा था। और ये हवन 3-4 दिन पहले ही लोगों ने स्टार्ट करवा दिया था। अब एक आज होगा और एक हवन कल होगा बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे। अभी तो हम घर वाले ही हैं, लेकिन कल बाहर से भी आएंगे। और अभी हो गई है रात, हमें रात को आई थी क्योंकि दोपहर में सो गई थी घर जाके, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और अभी है सुंदरकांड के पाठ, जिनको मैंने सोचा है कि मैं इनको पूरा अटेंड करूँगी, क्योंकि मैंने कभी सुंदरकांड के पाठ में किए ही नहीं है। देखो ये मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ आ नहीं रहा था। अगर मैं एक लाइन भूल रही हूँ ना, तो तब तक इन लोगों का एक पेज हो रहा था, इतना मैं स्लो पढ़ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरे मन से पूरा किया। और फिर लास्ट में सब लोगों ने आरती की, आरती ली। और मैंने अपने कैमरामैन को भी आरती दी। मेरा कैमरामैन मेरा भतीजा ही है। फिर बाद में ये है होल। अभी कोई नहीं था, सोचा कि चलो आपको थोड़ा सा टूर दे दूँ। वैसे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पूरा होम टूर दूँगी, लेकिन यहाँ पे इतने लोग थे कि मैं दे ही नहीं पाई। रात को सोचा कि दिन में, और दिन में तो इतने मेहमान थे कि मैं शूट कर ही नहीं पाई। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भजन करते करते हमें 11:30 बज चुके थे और हमें बहुत तेज़ से भूख लगी थी। इसलिए फिर हम सीधा खाना खाने पे ही टूट पड़े, मैं और पुकी। पुकी मेरे भतीजे का नाम है, इसलिए मैं इसको आगे से ऐसे और आज गांधीधाम में हमारा दूसरा दिन है। हम छत पे सोए थे रात को, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे लोग छत पे सो सकते हैं एकदम सेफली। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम उठ चुके हैं, सोफे भी उठ चुकी है। और आज आप मेरी आँख की हालत देखो, मतलब ये इतनी बदतर हो चुकी है। ये जो पहले वाली हुई थी ना, उससे भी ज़्यादा बुरी हो रखी है। पहले मैंने सोचा था कि इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा शायद नहीं होगी। पर और ये आज जो मेन इंपॉर्टेंट दिन है प्रोग्राम का, उस दिन इतनी ज़्यादा हुई है। 2 दिन तो इतना दिख भी नहीं रही थी और अब हो गई। और मतलब मेरी ही किस्मत इतनी ख़राब है कि क्या ही बताऊँ। ये और कभी भी हो सकती थी, जब मैं कॉलेज जाऊँ या फिर कोई और कभी भी हो सकती थी, पर ये अभी होनी है। ये अभी ही हो रही, जिसमें इससे 2 दिन पहले ठीक हुई थी, 2 दिन बाद और हो गई। और कल रात को मेरी चप्पल टूट गई और रात को हमें सोने के लिए जगह नहीं मिली थी वहाँ पे। इसलिए मेरे चाचा मतलब हमारे गांव की आधी फैमिली इधर रहती है गांधीधाम में। गुजरात, सूरत ऐसे रहते हैं सारे। तो मेरे चाचा भी इधर रहते हैं उनके घर के पास में, तो हम उनके घर पे आ गए और हम लोग छत पे सोए थे सारे के सारे। और अभी हमें जाना है वापस उसी घर में जहाँ पे हम कल ठहरे थे, क्योंकि हमारा पूरा मतलब लगेज जो कपड़े होते हैं वो सारे उधर पड़े हैं। तो अभी सब तैयार होएंगे तब हम उधर जाएंगे, क्योंकि सब अपने कपड़े इधर लेके आए। जो इधर सोए थे वो इधर लेके आए सारे कपड़े, बस मैं सोफे नहीं लेके आए। और रात को भजन में मेरा तो गला बैठ गया पूरा, इतना मतलब इतना जोर जोर चिल्ला चिल्ला के पाठ किए सुंदरकांड के, क्या बताऊँ। अभी
मेरा तो नीचे जाने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्या करूँ, इस आँख को लेके किधर जाऊँ, इस आँख को लेके फिर बाहर जाऊँगी तो मेरी चप्पल टूटी हुई है, मतलब मैं क्या करूँ यार, इतने बुरे। फूफू को उठाया और उसे बोला कि भाई जल्दी जल्दी आ जा, अभी हमें भी तैयार होना है, क्योंकि सब लोग तैयार होकर नए वाले घर में जाने वाले थे और हमें तैयार होने के लिए भी पुराने वाले घर में जाना था। पर नीचे आके देखा तो हमें हमारा बैग यहीं पे मिल गया था, इसलिए हम तैयार हो गए और मैं जा रही हूँ सबसे पहले। मुझे पहले ही बुला लिया था किसी काम के लिए, और अभी धूप इतनी ज़्यादा है ना कि सनस्क्रीन भी फेल है। वो भी पिघल के बोले कि भाई मुझे मेरे को माफ़ कर दो। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे करना है इनको तैयार, और ये लोग इतना कॉन्फिडेंस से मेरे से मेकअप करवा रहे थे ना, कितना कॉन्फिडेंस मेरे को खुद को नहीं है अपने पे मेकअप करने का। लेकिन चलो मैंने इनको अच्छा से तैयार किया, और फिर मैं और सोफू आ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कुछ हो ना हो हम नाश्ते वाले टाइम पे जल्दी पहुंच जाते हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में बताना यार, आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो, क्या आलस आता है आपको कमेंट करने में। तो चलो अभी चलते हैं नए वाले घर की तरफ। और ना यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग थी, बहुत ही हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये लोग डीजे से जाएंगे मस्त डांस करते करते, पर ऐसा कुछ नहीं था। एक ढोल वाले भैया थे, पर मैं सोची कि चलो ये भी कोई नहीं, अपन ढोल पे डांस कर लेंगे। पर यहाँ पे मेरी किस्मत थोड़ी ना अच्छी हो सकती है। मैं उस गाड़ी में गई, एकदम लास्ट वाली गाड़ी में, जहाँ घर पहुँचते पहुँचते वो ढोल वाला भी बंद हो चुका था। सब लोग नाच लिए, मज़े कर लिए, और मैं गई थी सबसे लास्ट में। और ये सब हुआ फ़ोटोज़ के चक्कर में, क्योंकि मैं सोची कि ये सब लोग चले जाएँ तो मैं आराम से फ़ोटोज़ ले लूँ, सबसे लास्ट में जाऊँगी, इसलिए मैं बस फ़ोटोज़ के लिए रुकी थी। और फ़ोटोज़ के चक्कर में मैंने सब कुछ मिस कर दिया। जब तक यहाँ पे तब तक सब लोग आ चुके थे, सारे मेहमान सब लोग, और यहाँ पे गृह प्रवेश की पूजा, चलो मैंने इस चीज़ को तो मिस नहीं किया। और ये पूजा हो ही रही थी, और ये फाइनली गृह प्रवेश हो चुका है एकदम अच्छे से सुमंगल के साथ। और यहाँ पे किचन की पूजा हो रही थी, और अब शुरू हो चुका है हवन। वैसे ना ये पहली पूजा है, पहला प्रोग्राम मान लो, जिसमें मैं हर एक फंक्शन में, चाहे वो पूजा हवन कुछ भी हो, मैं हर एक चीज़ में मैं बराबर रही हूँ, उसको देखा अच्छे से, वरना मैं कभी भी नहीं रहती। और इधर सोफू को पहले खाना खिला रही, क्योंकि वो 9 देवियों में थी, और अब हमें कोई शामिल नहीं करता तो क्या हम अलग से खा लेंगे, इसलिए मैं और पुकी अलग से आ गए खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद जब कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, वो भी फ्री की, तो अब बुआ भतीजे हम कुछ नहीं छोड़ते, हम सब वहीं पे पहुंच जाते हैं। और अब बाद में सब कुछ काम होने के बाद हम फ्री थे, तो सोचे कहीं घूम के आते हैं। और बाद में पता चला कि यहीं पास में एक बालाजी का मंदिर है, तो हम सब लोग वहीं पे आ गए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे फिर से बताना, ओके। और ये मंदिर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बता रहे हैं, पंचमुखी बालाजी का। और आप लोग यहाँ की छत देखो, यहाँ की छत पे चिड़ियों के घोंसले लगे हुए बहुत सारे, और हर घोंसले में चिड़िया रहती है, और जो वो चिड़िया बोल रही है उनकी चहचहाट से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, और बल्कि अच्छा लग रहा था, और आप देख सकते हो। और फिर बाद में मैंने एक ने तिलक लगाया और बालाजी के दर्शन किए अच्छे से। इस मंदिर में ना कुछ गायें भी छोटे छोटे बहुत ही क्यूट है, और मैं उनके पास जाके आई थी, पर उनको लगता है कि हम उनके लिए कुछ खाने को लेके आए हैं, पर हम कुछ लेके नहीं, थोड़ा बुरा भी लग रहा है उनके लिए। यहाँ पर सोफू को भी मैंने बोला था कि यहाँ पे मत आना, वरना तेरे को भी बुरा लगेगा, लेकिन ये नहीं मानी। और यहाँ पे ये लोग खाना बना रहे रात के प्रसाद के लिए। और फिर बाद में मैंने पूजा की शिव भगवान की, नए अच्छे वर के लिए नहीं, अपने वीडियोस के व्यूज़ के लिए। और ये सोफू पता नहीं क्यों क्या लेके घूम रही है, ओह इतने सारे लड्डू। हाँ वैसे तो मेरे को मीठा बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं इसमें से एक भी लड्डू नहीं खाने वाली, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा मीठा खा लिया है ऑलरेडी, और आज का मेरा कोटा हो चुका है पूरा, तो अब मैं कुछ नहीं खाने वाली। हाँ पर आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं, ये मीठे में नहीं आती, ये ठंडे में आती है। और आप मुझे देख सकते हो, मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ी हूँ बस आइसक्रीम खाने के लिए, पर कोई ना चलता है यहाँ पे, कौन बच्चा और कौन ही बड़ा, जब चाचा दिला रहे हैं तो। और देखो दोस्तों, कार में सबसे आगे वाली सीट पे बैठ के आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है, लेकिन मेरी आधी आइसक्रीम सोफू खा गई, क्योंकि उसको उसका वाला फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा था, पर कोई ना। और अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे वाले चाचा के घर पे, क्योंकि अभी खाने का प्रोग्राम उनके घर पे है। आप ये सोच के शौक मत होना कि कितने चाचा रहते हैं तुम्हारे, मेरे बहुत सारे चाचा रहते हैं, जिनको आज तक मैंने कभी नहीं गिना, तो मैं आप लोगों को भी नहीं गिनवा सकती। हो सकता है कि 1-2 सालों के बाद जब मेरे को पूरा पता चले तब मैं आपको बता दूँ, पर अभी
चलते हैं इस नीली नीली लाइट के साथ जिसमें मेरी ड्रेस चमक रही थी बहुत ही ज़्यादा। और अभी उनके घर पहुंचने के बाद देखा तो ऑलरेडी मेहमान आ चुके थे बहुत सारे। हम हमारे चाचा के घर पे आ गए, हमने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि वो पूरे दिन से पहन के रखे थे और वो मतलब उनसे थक गए थे। और वो जब उन्हें हेयर स्टाइल कराई थी उससे भी मतलब सर दर्द होने लग गया था। तो फिर मंदिर से आने के बाद हमने कपड़े चेंज किए और आगे दूसरे वाले चाचा के घर पे, यहाँ पे उनके खाने का प्रोग्राम है। फिर हम रात को कल जहाँ पे सोए थे वहाँ पे रात को सोएंगे। और फिर कल का क्या प्रोग्राम होगा वो हमें भी पता है नहीं, क्योंकि वो मतलब बड़े लोग देखेंगे। उन्होंने बोला तो है कि कहीं लेके जाएंगे, हमें पता नहीं कि वो कहाँ लेके जाने वाले हैं। आजो सारे आजो, ऐसे मत करो, आजो आया फोटो लेंगे। चिराग आजा आजा आजा, खड़े हो जाओ सारे, आजो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारा लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं 2 वीडियो भी तो हमारा मदद करेंगे। ऐसे बोल, सुन ऐसे बोल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना। The next day. तो दोस्तों मुझे कोई नहीं बोलेगा कि ये कल वाली ही ड्रेस पहन के आ गई तुम। तो दरअसल मैं कपड़े ही इतने लेके आई हूँ, मुझे नहीं पता था कि 1-2 प्रोग्राम एक्स्ट्रा होंगे तो मैं उस हिसाब से लेके नहीं आई। तो कोई मुझे जज नहीं करने वाला। और यहाँ पे चल रही है हमारी प्लानिंग कि आज हम कहाँ जाएंगे। और फिर डिसाइड हुआ हमारा कहीं जाने का। मैं बताती हूँ आगे, कोई मेरे लुक पे जज नहीं करेगा कि मैं इतनी गंदी कैसे लग रही हूँ। मैं वैसे तो अच्छी लग रही थी अभी तो वो फ़िल्टर में अच्छा ही लगता है। और 5 घंटे का सफ़र है और 5 घंटे में बस मैं आधा घंटा जगी थी और 4.5 घंटे में सो रही थी। और अभी भी मुझे कोई जज नहीं करेगा क्योंकि मैं 5 नहीं, मैं 6 घंटे का सफ़र करके यहाँ पे पहुँची हूँ। तो हालत ऐसी ही हो गई है, मेरी नहीं सबकी ही। तो आप सबको ही देख लो। और एक पूरी बस भर के यहाँ पे आई है बस घूमने के लिए, क्योंकि रोज़ रोज़ कहीं घूमने का मौका मिलता है। तो हम सभी लोग आ गए और ये सारे लोग मेरे ही गाँव के लोग हैं, मेरे ही काका बाबा चाचा भाई ताया वही है सारे। और अभी आपको सारे वीडियोज़ कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे क्योंकि मैं पागल हो चुकी थी जो मैं ऐसे वीडियोस बना रही हूँ। अब सारे के सारे मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही घुस गया था। और अभी तक मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वही जगह जा रही हूँ जहाँ पे मुझे बताया गया था, पर ऐसा नहीं है। ऐसा बोल के मुझे मंदिर लेके आ गए हैं। नहीं, हम सबको ही मंदिर लेके आ गए हैं। शायद उन लोगों को पता था इसलिए वो लोग खुश हो रहे थे और मैं थोड़ा सा शौक पे थी कि ये कहाँ है। हमें मेरे को जो बताई जगह गई थी वो नहीं है ये जगह। पर कोई ना, प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए, इसीलिए मैं सोची कि एस्थेटिक थोड़ी तो बन ही सकती हूँ। और ये सोफू पता नहीं अपने जैसी फ्रेंड के साथ क्या कर रही है, पर इस नई दोस्त को तो मैं पसंद आ गई दोस्तों। तब क्या ही कर सकते हैं। इसने पीछे मुड़ के सोफू को अलविदा बोला और चल दी मेरे पीछे पीछे। बाद में मुझे पता चला कि इसको मैं नहीं, इसको मेरी आइसक्रीम चाहिए थी। इसकी पूरी बुरी नज़र मेरी आइसक्रीम के ऊपर थी। और इस बात का पता चलते ही मैं समझदार इंसान की तरह साइड हो गई, क्योंकि कुत्तों को आइसक्रीम देना गलत बात होती है और मैं तो किसी को भी शेयर नहीं करती, इंसानों को भी। तो ये तो फिर कुत्ती रह गई तो कैसे ही कर सकती हूँ। इसीलिए इसी की भलाई सोचते हुए मैं चली गई। फिर बाद में आई वापस चिप्स लेके, क्योंकि अब मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। बेचारी ने मेरे पे उम्मीद रखी है कि ये मेरे को कुछ देगी। और अब हम चलते हैं हमारे मेन जगह के ऊपर पूरे 3 किलोमीटर का सफ़र करके, क्योंकि वहाँ तक बस या गाड़ी नहीं जाती, इसलिए हमको पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी, वो भी इतनी गाड़ियों में। फिर हमारी गाड़ी क्यों नहीं आ सकती थी, पर कोई बात नहीं, उस ड्राइवर का होगा भला। और अब हम पहुँच चुके हैं हमारी मेन जगह के ऊपर, जिसके लिए मैं पूरे 6 घंटों का सफ़र और 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतनी दूर बस इसको देखने के लिए आई हूँ। और वो है एक समुद्र, हाँ, जिसको देखने के लिए मेरा एक सपना था और मुझे नहीं पता था कि मैं इसको इतना जल्दी देख लूँगी। और मेरा एक सपना ये भी था कि मैं समुद्र को जब देखूँगी तो एकदम फिल्मों की तरह होगा, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, मैं इकलौती होंगी और मेरे बाल खुले लहरा रहे होंगे और इतनी मस्त सी वाइब आएगी। पर ये देखने के बाद मेरा सपना टूट गया पूरे तरीके से। और ये 2 है जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भीड़ से, बस अपने में लगे हैं। फिर मैंने सोचा कि मेरे को भी क्यों ही फ़र्क पड़ना चाहिए। और यहाँ पे हमने खूब सारे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ लिए और खूब सारे मज़े किए। और इन लहरों को देख के ना सिद्दत मूवी वाले जग्गी की याद आ गई मेरे को, और वो गाना भी याद आ गया कि
तैर के आया नदियाँ में, पर बाद में याद आया कि मैं किसके लिए ये नदियाँ समुद्र पार करूँ, कोई है ही नहीं। तो फिर बाद में मैं चल दी वापस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए। और पर इन बालों के साथ मैं कभी भी नहीं कर सकती। जिन लोगों को मेरे बाल एस्थेटिक अच्छे घने लगते हैं वो मेरे को पता है कि मैं इनको कैसे हैंडल करती हूँ। और फिर बाद में सोचा कि अब ऑटो में आगे बैठ गई हूँ, एक अच्छा सनसेट हो रहा है, सामने व्यू अच्छा है तो वीडियोस बना लेते हैं, पर नहीं। बाद में रात को हमें भूख लग गई थी, घर पर हम पहुँचेंगे रात के 10 बजे, तो कुछ खा लेते हैं। डे 4 की शुरुआत की हमने फन ब्लास्ट आके। जो हमारे साथ बड़े लोग थे वो तो कल रात को ही चले गए थे, बस हम इतने लोग ही बचे हैं, भैया भाभी पुकी सोफू और मैं। तो और हमारी जो बस है वो आज शाम की है, तो पूरा दिन हमारे पास खाली था। तो सोच रहे कि चलो कुछ अच्छी जगह जा के आते हैं जहाँ से हम कुछ शॉपिंग भी कर सकें और थोड़ा बहुत घूम भी सकें। और ये हमारे घर के थोड़ा पास में था, इसलिए हम यहीं पे आ गए। और बाद में ना यहाँ पे बच्चे बड़े सब इंजॉय कर सकते हैं, तो ये ठीक था सब लोगों के लिए। और ये हमने यहाँ पे एक कार्ड लिया है जिसमें हमने 1000 रुपये का रिचार्ज करवाया है, और जैसे जैसे हम गेम खेलेंगे वैसे वैसे इसमें से पैसे कटते जाएंगे। और ये कार्ड मैंने भैया को दे दिया क्योंकि इसको मैं संभाल पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं कहीं भी घुमा सकती हूँ इसको या फिर कैसे भी पैसे उड़ा सकती हूँ, इसलिए मैं चली गई अब ये देखने के लिए कि मेरे लायक कौन सा गेम है। और थोड़ी देर में मुझे दिखा ये वाला गेम जो मैंने के ड्रामाज में देख रखा था, जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के लिए गेम खेलता है और टेडी बियर जीतता भी है। पर मेरे लिए यहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए मैंने खुद खेला और खुद हार भी गई अकेले अकेले। इतना सब कुछ देखने के बाद हम आ गए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब इतनी दूर आए ही हैं तो कुछ अच्छी शॉपिंग करके ही चलते हैं। इसलिए मैं देख रही हूँ नेल पेंट अपने लिए, और मैंने इतना गंदा शेड उठाया, मतलब मुझे खुद उस टाइम नहीं पता था इतने शेड में गर्लिश शेड पड़े हैं नेल पेंट के, पर नहीं। और ये है आजकल के बच्चे, दुष्ट बच्चे, पता नहीं ये तीनों ऐसे क्यों चल रहे हैं जैसे जूडियो वालों ने इनको देखे देखे बाहर निकाल दिया है। मतलब कोई कंधे पे टी शर्ट, कोई हाथ में, कोई कैसे। और मैं इस तरीके से घूम रही हूँ जैसे सारा सामान मेरे को ही ले लेना हो। मैं हर एक जगह जाके देख रही हूँ कि कहाँ पे कैसे कपड़े पड़े, और मेरे को इतने अच्छे लग रहे थे ना, पर मैं किसी बड़े की परमिशन के बिना नहीं ले सकती, मतलब मेरी दीदी और मम्मी के बिना, क्योंकि मेरे को मेरी चॉइस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। घर आने के बाद चाची ने हमें तिलक लगाया और हमें बाय बाय बोला। रास्ते में हमें दिख गए थे आम, तो हमने सोचा कि चलो आम भी लेके चलते हैं, यहाँ के आम बहुत फेमस है, इसलिए हम उतर गए। और जिस हिसाब से मैं पंचायती करने उतरी हूँ ना, मेरे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मेरे को उतरना ज़रूरी था, पंचायती रह गई। ये है हमारे डिस्को बार जैसी आलीशान बस, जिसमें हम आज रात का सफ़र करने वाले हैं। इतनी मस्त मस्त बेड है। वैसे तो 3 सीटें बुक की थी, एक तो 2 डबल वाली, एक सिंगल वाली, पर हम तीनों एक में ही बैठ गए, और वो तीनों भैया भाभी और छोटा वाला भतीजा वो एक में बैठ गए। और अब पंचायती यहाँ पर भी करनी ज़रूरी रह गई, सब जगह देखना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या है। और इस प्यारे से सनसेट के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हमने खाना खाया और यहीं पे मुझे पता चल गया था कि अब मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और मेरा ये वीडियो बहुत लेट आया जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पर आगे से मेरे वीडियो सारे टाइम पे आएंगे। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार दिखाना, लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर देना। और इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय।